मगर ये साफ हो चुका है कि सरकार की मंशा नहीं है ये। हाँ, सरकार की मंशा नहीं है। जो प्रमुख गिरफ्तारियां हैं वह हो चुकी है और कुछ गिरफ्तारियां करना बाकी है, इसलिए किसी भी जिले में बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, इसलिए इस पेपर लीक इतना बड़ा नहीं हुआ है कि भर्ती को रद्द करना प्रीमैच्योर होगा। भर्ती को रद्द नहीं करा जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी इस रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी है। अनुशंसा की थी कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, अब वो कह रही है कि नहीं होनी चाहिए। 7 जुलाई को इसकी फाइनल डेट दी गई है, अंतिम सुनवाई है। अंतिम सुनवाई का मतलब है कि उसमें 3-4 सुनवाई और हो सकती है। आगामी पूरे हफ्ते में सुनवाई पूर्ण हो सकती है और इसमें फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार विवादों में बना हुआ है, मगर इस पर फैसला अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। तारीख पर तारीख का खेल कोर्ट में चल रहा है और सरकार समय पर समय मांग रही थी, मगर आज कोर्ट में जो कुछ हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था। अब लग रहा है कि सरकार की मंशा एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने की वो लगभग साफ हो चुकी है। अभ्यर्थियों की ओर से ये केस लड़ रहे वकील हरेंद्र नील हमारे साथ। हरेंद्र जी, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और इससे अब सरकार की मंशा क्या लग रही है? देखिए, कोर्ट ने 4-5 रिपोर्ट्स पेश करी थी, जिसमें सबसे पहले रिपोर्ट एसओजी साहब जो हेड है वीके सिंह साहब, उन्होंने पिछले महीने 26 तारीख को ये रिपोर्ट दी है कि इसमें पृथक्करण किया जा सकता है। जो प्रमुख गिरफ्तारियां हैं वह हो चुकी है और कुछ गिरफ्तारियां करना बाकी है, वह आगामी दिनों में हो सकती है। उसी रिपोर्ट के आधार पर सांख्यिकी विभाग जो होता है राज्य सरकार का, उससे भी रिपोर्ट मांगी गई। उनसे यह डाटा निकलाया गया कि जो 2010 की भर्ती थी और 14 की भर्ती थी और जो 21 में भर्ती हुई है, उसमें जो जिलों में जो चयन आ रहा है वह बिल्कुल समान आ रहा है। इसलिए किसी भी जिले में बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, इसलिए इस पेपर लीक इतना बड़ा नहीं हुआ है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो होता है राज्य सरकार का, उससे भी रिपोर्ट मांगी। इन्हीं रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए जो उप समिति ने एक नई अनुशंसा करी है, उस अनुशंसा में उन्होंने कहा है कि भर्ती को रद्द करना प्रीमैच्योर होगा। भर्ती को रद्द नहीं करा जाना चाहिए, और अगर रद्द कर देते थे हम, तो यह उन लोगों के साथ अपराध होगा जो सही तरीके से चयनित है, और आगामी भर्तियों में इसका रिलैक्सेशन देने की भी मांग उप समिति ने अभिशंसा करी है। और इस रिपोर्ट के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी इस रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी है। तो इस हिसाब से तो फिर कैबिनेट सब कमेटी ने जो पहले अनुशंसा की थी कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, अब वो कह रही है कि नहीं होनी चाहिए, और एसओजी का स्टैंड भी बदल गया, क्योंकि एसओजी ने कहा था कि ये छटनी कर पाना मुश्किल है कि कौन कौन आरोपी और कौन कौन ईमानदार है, मगर अब वो भी ये कह रही है कि हमने कई लोगों को पकड़ लिया है। देखिए, ये जो चारों संस्थाएं जिन्होंने दी थी, ये सर्वोच्च संस्थाएं मानी जाती है अपने आप में, और ऐसे रिपोर्ट चेंज करना मुझे लगता नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और कोर्ट इसमें मुझे लगता है बहुत उचित फैसला लेगा। आगामी जो सुनवाई है वह सोमवार को होने जा रही है। 7 जुलाई को इसकी फाइनल डेट दी गई है, अंतिम सुनवाई है। अंतिम सुनवाई का मतलब है कि उसमें 3-4 सुनवाई और हो सकती है। आगामी पूरे हफ्ते में सुनवाई पूर्ण हो सकती है और इसमें फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हाई कोर्ट का फैसला अनुकूल नहीं आता है, जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं, जो आप लोगों की डिमांड है, फिर आगे क्या? हम जो भी है, मुझे लगता है यहीं पे हमें न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाएंगे अगर ऐसा होता है? इसके बाद जो है जो मैटर है डिवीजन बेंच में जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। मगर ये साफ हो चुका है कि सरकार की मंशा नहीं है ये। हाँ, सरकार की मंशा नहीं है। जी। तो अभ्यर्थियों की ओर से जो वकील है हरेंद्र नील, उनको आपने सुना। साफ तौर पर आप देखिए कि कोर्ट में आज जो कुछ हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था। एसओजी ने अपना स्टैंड जो है वो बदल लिया है। उधर कैबिनेट सब कमेटी, जिसने पहले अनुशंसा की थी कि एसआई भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, ऐसे में इसे रद्द किया जाना चाहिए, वो सब कमेटी अब ये कह रही है कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, और इस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के ये जो अनुशंसा है उस पर सिग्नेचर भी हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं। हरेंद्र नील का कहना है कि हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, हमें न्याय जरूर मिलेगा। अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को होनी है। देखना ये रहेगा कि ये जो तारीख का खेल है वो और आगे बढ़ता है, या फिर 7 जुलाई को इस मामले पर अंतिम फैसला हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।